नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और सभी लोग जो कोशिश कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहो और देखिए मेहनत तो करनी ही करनी है। इधर ना सही तो उधर सही, इस प्लेटफॉर्म पे ना सही तो किसी और प्लेटफॉर्म पे सही, प्लेटफॉर्म पे ना सही तो किताबों से सही, कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना है तो करते रहिए। जब जब मन भर जाए तो बात की बात है, अलग है। अभी तो देखिए 22 जैन 2015 की न्यूज है, जो कि कंटिन्यू दे रहे हैं, गैप कर नहीं रहे हैं ना। तो इसको आप पढ़ते रहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बेस्ड पैटर्न है, ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कैसा कैसा आता है ना। क्या लिखा है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। और ये मान के चलिए ये अपॉइंटमेंट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा तो हम आपको इसको डिस्कशन करके बताएंगे। देखो कि हमने इस क्लास में पढ़ाया था और ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें संजीव रंजन, अरुण मिश्रा है, वी नारायण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर संजीव रंजन होगा, ये बने हुए हैं। अरुण मिश्रा जो है बीसीसीआई के लोकपाल हैं, वी नारायण जो है इसरो के चेयरमैन है। अब पढ़ते हैं संगठन के बारे में। क्या है संगठन, ये क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 23 देश शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य जो है हिंद महासागर सीमावर्ती देशों के बीच आर्थिक सहयोग, सतत विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1997 में हुई, तो ये पूछा जा सकता है 1997 में ना। और पहले से इसको हिंद महासागर के नाम से जाना जाता था। अब कुछ हम और भी चीजें आपसे डिस्कशन करेंगे हिंद महासागर से जुड़ी हुई, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी देख लेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। वहां एक जगह पड़ती है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। फिर लिखा है हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है, महासागर है। तो आपको बताना है कि पहला और दूसरा कौन सा, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। इंडियन ओशन का गहरा बिंदु सुंडा द्वीप जो जावा ट्रेंच में है, ध्यान रखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है ना। चलिए, कैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते, कौन किसका द्वीप है कौन किसका द्वीप नहीं है, तो पढ़ते रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में खान मंत्रालय ने कहां पर तीसरे राष्ट्रीय खंड मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है ना। तो इसमें ही है गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। 20-21 जनवरी 2025 में कोणार्क उड़ीसा में सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी है। इसका थीम है विकासशील भारत 2047, ये इसका थीम है @ ना। और वैसे भी ध्यान रखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत को 2047 तक हम राष्ट्र बनाएंगे विकसित, ये भी एक संकल्प है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कुछ और सम्मेलन है हमने एक साथ दे दिए हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग तो आपके काम आ जाएंगे। लिखा हुआ है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई में हुआ। 12वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट काजीरंगा असम में हुआ। ठीक है, ये गलत है, इसको असम कर लीजिए। फिर लिखा है कि राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 ये जयपुर में हुई। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन बनारस में हुआ। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 ये बाकू अजरबैजान की राजधानी यहां पर हुआ। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 भारत पहली बार इसने होस्ट किया है। पहला एशियाई बहु शिखर सम्मेलन 2024 इंडिया में हुआ। कॉप 16 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी 2024 ये कोलंबिया में है। 18वां में ये मीटिंग हुई। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम के लिए। पहले भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का एक आना चाहिए श्योर, इसको लॉक कर दीजिए ना। समझ गए इस बात को, चलो आगे देखो। फिर इसके बाद क्या है पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही ट्रोजन गन को भारत ने किस देश के साथ मिलकर विकसित किया। एक गन है और कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, फ्रांस के साथ विकसित किया है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया है। मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, उपरोक्त सभी है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो सभी हो जाएगा ना, क्योंकि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय सबका जो फाउंडेशन है वो 21 जनवरी 1972 है। तो सभी लोगों ने एक साथ मनाया है ना 21 जनवरी को ना, ये ध्यान रखेंगे ना। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि
अभी हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ताजमहल, मूसी नदी का ऐतिहासिक भवन, अजंता एलोरा गुफाएं। तो राइट आंसर मूसी नदी का ऐतिहासिक भवन हो जाएगा। हैदराबाद के मूसी नदी ऐतिहासिक भवनों को वर्ल्ड स्मारक वॉच लिस्ट में शामिल किया गया। इसके साथ गुजरात के भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को भी शामिल किया गया है। ये सूची प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे जारी की जाती है। वैश्विक पहचान, सुरक्षा और संरक्षण के लिए ध्यान आकर्षित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद 1-2 पॉइंट और हैं, इसको भी देख लेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड 1996 हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनेस्को की तरफ से विश्व विरासत स्थल की संख्या जो है 43 है। अभी हाल ही में असम के मोइद्दम है जिनको जुलाई में शामिल किया गया था। साहित्य का शहर कोझिकोड बना है हाल ही में, केरल। ठीक है। अमूर धरोहर की संख्या जो है 15 है, जिसमें गरबा डांस या गरबा नृत्य जो गुजरात का, जिसको भी हाल ही में शामिल किया गया, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद है कोक बोरोक दिवस जो है ये किस राज्य में मनाया गया, ये बताना है। और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर आपको, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल और लद्दाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है। अब इसके बारे में देख लेंगे क्या है ये एक्चुअली में ना, ये इसकी व्याख्या दे रखी है, व्याख्या समझ जाएंगे। कोक बोरोक दिवस, जिसे मतलब त्रिपुरी भाषा दिवस के नाम से भी मतलब जाना जाता है, ये त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। इसको 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसे त्रिपुरा राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसे क्वेश्चन। अभी हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 17 जनवरी, 18, 19, 20। राइट आंसर 19 जनवरी है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है ना। फंड मत कर दीजिएगा, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है एग्जाम में। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आता है, आपने फंड मार दिया ना। तो ये भी देखिए, जितना समझ के पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, उतना ही फायदा होगा ना। अभी देखिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज कमेंट मेरे पास आया हुआ था कि सर ये जो करंट क्लास चल रही है इसको चलने दीजिए, इससे बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। भाई ठीक, हम तो उसको प्रयास कर रहे हैं 10-12, और इसमें सबसे बड़ी बात कुछ रिपीटेशन भी नहीं है। हम कोई क्वेश्चन को रिपीट करते ही नहीं है। ठीक है, भले थोड़ी न्यूज आगे पीछे हो जाए। फिर क्या लिखा है, ये यहां सही कर लीजिए, ये गृह मंत्रालय पूछा जाता है ना, ये किसकी नोडल मतलब एजेंसी किस मंत्रालय की ना, तो गृह मंत्रालय की, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके वर्तमान महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। ठीक, इसका मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र ना। और ये एक प्रकार से नेशनली इंटरनेशनल भी सपोर्ट करते हैं ये लोग। इसके बाद अगला क्या है पॉइंट? अगला है कि अभी हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है सई परांजे, प्रतिभा यानी सतपैथी, ठीक है, स्वपन चौधरी और उर्वशी सिन्हा। तो राइट आंसर यही है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेंगलोर में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कि प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और प्रकाशिकी में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार बिल और मेलिंडा गेट्स या मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे भी कुछ अवार्ड हैं, कुछ डेट हैं, कुछ करेंसी है, कुछ कैपिटल है, ऐसे कुछ एक्सरसाइज है ना। तो देखिए सबका कॉम्बिनेशन चल रहा है करंट अफेयर में। तो अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको खुद लग रहा होगा कि क्लास को हम और अच्छा कैसे उसको नोट्स बनाएं, क्या करें क्या ना करें। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो। हम तो कहते हैं बच्चा पढ़ लो तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज जब समय आपके हाथ से गुजर जाएगा तो फिर कुछ आपके हाथ में ऐसा नहीं है। और ये ध्यान रखिए 8वां पे कमीशन का गठन होने वाला है, तो सरकारी नौकरियों की कद्र और ज्यादा बढ़ेगी। तो संभव हो सके तो अब ये मान के चलिए, जैसे अभी क्या है कि मूल वेतन 18,000 से नीचे किसी को मिलते नहीं है, तो भविष्य में ये और बढ़ के हो जाएगा, सैलरी बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं ना। तो मेहनत कर लो, पढ़ो, जहां कुछ लगे डाउट बता दो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।